श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री गोप कुमार जी द्वारका में हैं और वहाँ पर श्री नारद जी और उद्धव जी दोनों उनके पास में विराजमान थे। नारद जी गोप कुमार के मन की बात जानते हैं, उद्धव जी भी जानते हैं, तो इसलिए वो बता रहे थे कि ये जो गोप कुमार है ये उस भाव को प्राप्त करना चाहता है जो हमारे और तुम्हारे लिए भी बड़ा दुर्लभ है। नारद जी ने उद्धव जी को कहा और कहा कि आप ऐसा कोई काम करो जिससे इसको जल्दी ही इसकी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो वही हम सुन रहे थे कि उसके लिए फिर बताया था लौकिक सद्बंधुवत भाव की महिमा क्या है। भगवान ब्रज की भक्ति के वशीभूत होकर के लौकिक सद्बंधुवत भाव जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब किसी के पुत्र, किसी के सखा, किसी के प्रियतम बन जाए। अहो लौकिक सद्बंधु भावंच स्तोम ये नहीं गौरवादिर विलोपेन कृष्णे सत्प्रेम तन्यते। अहो आश्चर्य, लौकिक सद्बंधुवत भावंच स्तोम ये नहीं, मैं उस लौकिक सद्बंधुवत भाव की स्तुति करता हूँ। ऐसा क्यों स्तुति कर रहे हैं? लौकिक सद्बंधु ऐसा क्या है भाई? कुछ तो विशेष होगा तभी तो स्तुति कर रहे हैं। नारद जी उद्धव जी जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो कोई साधारण वस्तु होगी? कह रहे हैं इसलिए हम स्तुति कर रहे हैं इस सद्बंधुवत भाव की। क्यों? गौरवादि विलोपेन कृष्णे सत्प्रेम तन्यते, जो कृष्ण के प्रति ईश्वर बुद्धि को पूर्ण रूप से विलुप्त कर देता है। इस भाव का चमत्कार देखो जरा। अरे इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिसकी भगवान के प्रति गौरव बुद्धि ना रहे? शिव जी उनके सामने भगवान आएंगे तो उनसे गले मिल करके और भाई क्या हो रहा है ऐसे बोल सकते हैं? ब्रह्मा जी के सामने कृष्ण आ जाएंगे तो उनको झूठा खिला सकते हैं? लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं साक्षात कि ये सखा लोग कृष्ण के वो उनको झूठा खिला रहे हैं, इसलिए स्तुति कर रहे हैं भैया इस लौकिक सद्बंधुवत भाव की कि इसने क्या चमत्कार कर दिया। परब्रह्म साक्षात उनको ये झूठा खिला रहे हैं जो कि यज्ञ पुरुष हैं। हम ये सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। और जो यज्ञ पुरुष हैं उनको सबसे पहले भोग लगाया जाता है। और इस लौकिक सद्बंधुवत भाव ने क्या चमत्कार कर दिया कि कृष्ण के प्रति ईश्वर बुद्धि ही विलुप्त कर दी और इनको झूठा खिला रहे हैं। आई बात समझ में? कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए इस भाव को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये भगवान के प्रति गौरव बुद्धि को संपूर्ण रूप में विलुप्त करके श्रेष्ठ प्रेम का विस्तार करता है। कैसा प्रेम कि उनके साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, उनको झूठा खिला रहे हैं, उनके कंधे पर भी चढ़ रहे हैं, उनको भी चढ़ा रहे हैं, उनके पैर दबा रहे, उनसे पैर भी दबा रहे। बताओ इस ब्रह्मांड में कौन है ऐसा? ब्रह्मा, शिव अथवा नारद अथवा और किसी का भी ले लो, हनुमान जी इत्यादि, अथवा पांडव भी ले लो, जो अपने पैर दबाएंगे भगवान से। ये तो बड़ा भारी मुश्किल काम है। लेकिन ये लौकिक सद्बंधुवत भाव ये यही चमत्कार है इसका। ये ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति ईश्वर बुद्धि को विलुप्त कर देता है और श्रेष्ठ प्रेम का विस्तार करता है, जो प्रेम अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। यदि आपत्तियों के परम ऐश्वर्य के प्रकटन द्वारा भगवान के महात्म की विशेषता का ज्ञान होने से ही प्रेममयी उत्कंठा उत्पन्न होती। कह रहे हैं कि भगवान के प्रति प्रेम तो उनके ऐश्वर्य को देखकर ही होता है। क्योंकि जब भगवान का ऐश्वर्य देखते हैं तो लगता है हाँ ये हमारे प्रभु हैं, इसलिए उनकी पूजा करने की इच्छा होती है। तो लौकिक बंधुवत भाव में उनके प्रति पुत्र आदि की बुद्धि करने से प्रेम कैसे होगा? उल्टा कहीं ऐसा नहीं दोष उत्पन्न हो जाए, क्योंकि उनको भगवान मानेंगे नहीं। भगवान मानेंगे नहीं तो उनका कान पकड़ लेंगे तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी ने कहा है, भगवान के स्तुति करते, हे आर्त बंधु, आज मैंने संकटग्रस्त जनों के संसार भय को दूर करने वाले श्री चरण कमलों में शरण ग्रहण की है। अभी तक मैंने इंद्रिय भोग की लालसा द्वारा इस मरणशील शरीर में जो आत्म बुद्धि की है वो आपके परमेश्वर होने पर भी आपके प्रति जो पुत्र बुद्धि की है
वह निरर्थक है। वसुदेव जी का ऐश्वर्य भाव उत्पन्न हो गया भगवान के प्रति, इसलिए वसुदेव जी कहने लगे मैं अब तक आपको जो पुत्र मानता रहा ये तो बेकार निरर्थक ही गया, वास्तव में आप तो आर्त बंधु, दीनों के बंधु, दीनानाथ भगवान है। ऐसे इसलिए आपके प्रति जो पुत्र बुद्धि की है वो यहीं समाप्त हो जाए और मेरी परमेश्वर बुद्धि उदित हो जाए। तथा विष्णु पुराण में भी वसुदेव ने भगवान से कहा, हे भगवान, जब मैं और देवकी आपके प्रति पुत्र बुद्धि से प्रीति करते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है। आपका हमारे पुत्र रूप में होना केवल विडंबना मात्र है, अर्थात उपहास के योग्य, वास्तव में तो आप भगवान हैं। वसुदेव और देवकी का तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उनका ऐश्वर्य भाव है। उन्होंने भगवान का दर्शन किया कैसे? पुत्र रूप में दर्शन नहीं किया, चतुर्भुज रूप में दर्शन किया। मथुरा में भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए। देवकी और वसुदेव ने स्तुति की और कहा, प्रभु आप इससे पहले कंस आ जाए पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा तुम मुझे छोड़ करके गोकुल में छोड़ाओ, तो भगवान बच्चे बन गए। अब ये सब देवकी वसुदेव को पता है ये बच्चा नहीं है, ये भगवान ही है, बच्चे बन गए। इसलिए जीवन भर उनकी वही बुद्धि रही। लेकिन नंद बाबा यशोदा मैया ने किस रूप में देखा कृष्ण को? कभी चतुर्भुज रूप में देखा ही नहीं। उनके देखा कि मेरे गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है और वो बच्चा है छोटा बच्चा, शिशु, बालक है। इसीलिए उनकी सब समय बुद्धि कैसी रहती है? पुत्र बुद्धि। उक्त आपत्ति मतलब कोई ऐसे आपत्ति कर सकता है कि भैया वसुदेव तो ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो आप लौकिक सद्बंधुवत भाव की इतनी महिमा गान क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं इसके समाधान में, कृष्ण में लौकिक परम बांधव की भांति जो भाव अर्पित होता है, मैं उसी भाव की ही स्तुति करता हूँ। कि भैया इससे क्या होगा? यहाँ तो वसुदेव देवकी कह रहे हैं हमें ऐसा भाव चाहिए ही नहीं, आप इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उस भाव के द्वारा गौरव, भय और अविश्वास आदि पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा श्री कृष्ण के प्रति श्रेष्ठ प्रेम अपना विस्तार करते हैं। जैसे ब्रज में नंद बाबा यशोदा मैया का प्रेम तुम कैसे सिद्ध करोगे कि वसुदेव देवकी से नंद और यशोदा का प्रेम अधिक है? बताओ बताओ, क्या वसुदेव देवकी नहीं चाहते कृष्ण की खुशी? ऐसे सिद्ध करेंगे कि वसुदेव और देवकी, एक तो भगवान उनके सामने बच्चे रूप में तो रहे नहीं, जब गए थे तो 11 साल के हो गए थे। लेकिन 11 साल का भी जो बच्चा होता है, अगर उनको वो पुत्र मानते तो उनको नहलाते, धुलाते, कपड़े पहनाते, ये सब करते ही नहीं कुछ। क्यों? उनको पता ये तो भगवान है। सीधे वहां गए, गुरुकुल में भेज दिया पढ़ाई करने के लिए उज्जैन में जाकर के 64 दिन में 64 कला सीखा है। उसके बाद में राजकाज देखने लगे, मथुरा पर लोग आक्रमण करने, तो उनको कभी चिंता ही नहीं रहती है, कृष्ण की चिंता ही नहीं रहती है। युद्ध करने के लिए जरासंध आ गया, इतने कितने 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया जरासंध। जितनी महाभारत में टोटल थी मिला करके उतनी तो अकेले ले आता था। 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, मेरा बेटा अकेले कैसे लड़ेगा इनसे? ऐसी चिंता है क्या वसुदेव देवकी को? क्यों नहीं है? पहले ही पता ये भगवान। तो प्रेम कहाँ से विस्तार करेगा? प्रेम कब विस्तार करता है? यशोदा मैया का ये मेरा बेटा है, साधारण बालक है, इसलिए मैं नहीं नहलाऊंगी तो नहाएगा ही नहीं, मैं खिलाऊंगी नहीं तो खाएगा ही नहीं, कपड़े भी मुझे ही पहनाने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही नंगा घूमता रहेगा। अब प्रेम का विस्तार होता है, सब काम कृष्ण के लिए, सब काम मैया यशोदा, यहाँ तक कि मक्खन भी खुद ही निकाल देंगे। तो इसलिए ये सब प्रमाण हो जाता है कि जब गौरव, भय और ये बुद्धि नहीं रहती तब प्रेम अधिक विस्तार होता है। जब ये सब बुद्धि रहेगी तो भगवान की सेवा नहीं करेंगे। उससे भी ज्यादा प्रहलाद जी के, प्रहलाद जी के गौरव बुद्धि अधिक है। इसलिए भगवान नरसिंह देव आए और भैया बताओ, हिरण्यकश्यपु के हजारों लाखों सैनिक थे, वो सब भगवान के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। जब आक्रमण का युद्ध करोगे तो थक नहीं जाओगे? थोड़ी देर जरा लड़ करके देखो, कुश्ती कितना थकान हो जाती है। और भगवान हजारों हजारों लाखों लाखों ये असुरों को मार रहे हैं। फिर हिरण्यकश्यपु साधारण नहीं है, पार्षद है, उसके साथ युद्ध करना मतलब टक्करी का युद्ध है वो।
तो वो भी मार रहा है भगवान को, तो परिश्रम हुआ कि नहीं? तो परिश्रम हुआ, पसीना आया, सब थकान हुई, लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु आप तो भगवान है, आपको कुछ नहीं होता है। तो प्रेम का विस्तार हुआ ही नहीं। वो प्रेम है लेकिन ऐश्वर्य भाव वाला है। लेकिन दूसरी ओर देखो, कृष्ण भी परिश्रम कर रहे हैं, गिरिराज जी को उठा दिया। गिरिराज जी को उठा दिया तो यशोदा मैया हाथ दबा रही कि बेटा थक गया होगा, इतनी देर से उठाए हुए है, ये तो बड़ा भारी है, थक गया। तो प्रेम विस्तार हुआ कि नहीं? क्योंकि गौरव बुद्धि नहीं। अगर गौरव बुद्धि होती तो इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो ब्रह्मांड को भी उठा सकते हैं। ऐसा सोच करके दूर ही खड़े रहते, स्तुति करते रहते खाली। लेकिन यशोदा मैया अपने हाथ से माखन खिला रही हैं, मिश्री खिला रही हैं, जिससे थोड़ी और ताकत आए। इतना उठा रहा है, कैसे उठाएगा? खाएगा पिएगा नहीं तो? समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से जब गौरव बुद्धि होती है तो प्रेम विस्तार नहीं करता है। जब गौरव बुद्धि हो जाती है, रहित खत्म हो जाती है, तब भगवान के प्रति अधिक प्रेम का विस्तार होता है। लेकिन इसको दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो अपने रस में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। इसलिए वसुदेव देव की ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये पुत्र भाव दूर हो जाए, गौरव बुद्धि आ जाए। और ब्रजवासी वो कहेंगे भैया पुत्र भाव ही रहे, गौरव बुद्धि दूर हो जाए, कभी आए ही नहीं। हम तो कृष्ण को अपना प्रियतम ही माने, चाहे दुनिया कहती रहे। उद्धव जी ने बड़ा समझाया गोपियों को, अरे ये पता नहीं भगवान है। नंद बाबा यशोदा मैया के पास पहुंचे, अरे बाबा तुमको क्या बताऊं, अरे तुम्हारा पुत्र तो भगवान है। नंद बाबा ये बात सुन करके इधर उधर देखा और कहते उद्धव तू बड़ा मूर्ख है, हम तो तुझे तो बड़ा ज्ञानी समझते थे, पर तू बिल्कुल ही मूर्ख है। कहते कैसे? कहते तू एक बात, तूने तो ये बोल करके हमारे दुख को और बढ़ा दिया, तू ये सांत्वना देने आया कि दुख बढ़ाने आया? उद्धव जी सोच में पड़ गए, मैं तो सांत्वना ही दे रहा हूं। वो कैसे सोच रहे हैं कि मैं इनको बताऊंगा ये भगवान है, तो वो सोचेंगे वाह मेरा पुत्र भगवान है, मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी है, वो तो सब प्रभु है। ऐसे करके उनके मन को सांत्वना हो जाएगी। उन्होंने उल्टा ही सोच लिया। नंद बाबा यशोदा मैया के नंद बाबा कहने लगे उद्धव पहले तो हमारा दुख थोड़ा सा था, अभी तूने और बढ़ा दिया। कहते कैसे बढ़ा दिया? कि पहले हम सोचते थे चलो हमारा पुत्र है, चला गया मथुरा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमको पता चला कि हमारा पुत्र भगवान है और भगवान ही चले गए, तो हमको कितना दुख होगा। एक छोटा मोटा पुत्र, छोटा मोटा साधारण बालक किसी का पुत्र हो, वो खो जाए तो उसको दुख होगा, लेकिन जब वो खो जाए और उसको बाद में पता चले अरे मैंने भगवान को खो दिया, अब तो उसका हृदय ही फट जाएगा। उद्धव जी सिर खुजाने लगे, क्या करूं, कुछ बोले ही नहीं जा रहा उनसे। ऐसे ही गोपियों के पास में गए, गोपियों कहने लगे कृष्ण तो परब्रह्म है, ये है वो है, तुम अपने हृदय में उनका चिंतन करो। गोपियां कह रही चिंतन करो, अरे हम तो भूलना चाहती हैं उन्हें, हम तो भूल नहीं पा रही, हम तो उनको भूलना चाहती। तो इस प्रकार से वो कभी भी गौरव बुद्धि नहीं करना चाहते। कृष्ण स्वयं चतुर्भुज रूप दिखा दिया उनको, किंतु फिर भी उन्होंने गौरव बुद्धि नहीं की। यशोदा मैया को 2-2 बार ब्रह्मांड दिखा दिए मुख में, फिर भी गौरव बुद्धि नहीं की। इसलिए लौकिक सद्बंधुवत भाव के द्वारा जो प्रेम का विस्तार होता है वो कभी गौरव बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। वसुदेव द्वारा ये जो बोला गया है इसका तात्पर्य है कि उन्होंने नंद यशोदा की भांति अपनी पत्नी सहित भगवान के प्रति प्रीति को लक्ष्य न कर केवल पुत्र बुद्धि से कदाचित मन की अतृप्ति बस ही वैसा कहा है। अतएव उनमें अत्यधिक भक्ति की परिपूर्णता के स्वभाव से उत्पन्न प्रचुर दैन्य ही प्रकट हो गया है। क्या मतलब? तो फिर पूछेगा कोई, तो वसुदेव ने ऐसा क्यों बोला कि हमारी पुत्र बुद्धि आपके प्रति दूर हो जाए? तो इसका कारण बता रहे हैं कि हमको नंद यशोदा की तरह तो आपका लालन पालन करने का सौभाग्य नहीं मिला, तो फिर पुत्र बुद्धि करने से फायदा ही क्या है? इसलिए ये पुत्र बुद्धि हमें बुलाई दो, तो आपको भगवान ही मानते। इस प्रकार से दैन्य प्रकाशित कर रहे हैं। उनमें अत्यधिक भक्ति की परिपूर्णता के स्वभाव से उत्पन्न प्रचुर दैन्य विनय ही प्रकट हुआ है, क्योंकि वे सब प्रकार से भगवान के
अनुग्रह से परिपूर्ण है। उनके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि वो भगवान उनके पुत्र बने हुए हैं। श्री गोप कुमार उवाच एवं वदन प्रेम भराभियंत्रितो विकार जातम विविधम भजन मुनि तूष्णीम बूदार्तम अथाह माम पुनः सापेक्षम आलक्ष्य निजोपदेशने। गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार से प्रेम रहस्य का वर्णन करते करते श्री नारद प्रेमातुर होकर विविध सात्विक विकारों से युक्त हो गए। लौकिक सद्बंधवत भाव की प्रार्थना करते करते नारद जी के अंदर प्रेम के विकार प्रकट हो। जब प्रेम के विकार प्रकट हो गए, रोमांच कंप अश्रु पुलक इत्यादि होने लगे उनका। अतः अब भैया जब सात्विक विकार प्रकट हो जाएगा फिर उपदेश कैसे देंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, शांत हो गए एकदम। जैसे कथा बोलते बोलते जब भावाविष्ट हो जाते हैं तो फिर और बोल नहीं पाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन फिर उन्होंने देखा, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते बोलते भावाविष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब परीक्षित को देखते हैं अरे इसके पास तो 7 ही दिन है, फिर बोलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से श्री नारद जी ने भी जब देखा, यद्यपि वो भावाविष्ट हो गए थे, लेकिन देखा अरे ये गोप कुमार बड़ा दुखी है, तो उन्होंने अपने भावों को संवरण कर लिया और संवरण करके फिर उपदेश देने लगे। श्री नारद उवाच गोपाल देव प्रिय गोपनंदन श्रीमानितो दूरतरो विराजते गोलोक नामो परि सर्व सीम गो बैकुंठतो देश विशेष शेखर। गोपाल देव प्रिय गोपनंदन, हे गोपनंदन, तुम गोपाल देव के अत्यंत प्रिय हो, मदन गोपाल के अत्यंत प्रिय हो। श्रीमान तो दूरतरो विराजते, इस द्वारकापुरी से भी बहुत दूर गोलोक नाम का एक धाम सर्वलोक परी, समस्त लोकों से ऊपर विराजमान है। गोलोक नामो परी, उसका नाम है श्री गोलोक धाम, वो समस्त लोकों से ऊपर विराजमान है। वैकुंठ तो देश विशेष शेखरा, और यह गोलोक वैकुंठ का विशेष देश है। वैकुंठ अभी कहने से देखो प्रसंग को समझना पड़ेगा। कभी कभी वैकुंठ नीचे वाले को ही कहते हैं, उसके ऊपर अयोध्या कहते हैं, उसके ऊपर द्वारका मथुरा और ब्रज ऐसे कहते हैं। लेकिन जब ऐसे बोला है कि ये वैकुंठ का ही हिस्सा है, तो कहने का मतलब वैकुंठ कहने से मतलब केवल पूरे चित्त जगत को ले लिया, पूरे चित्त जगत को ही वैकुंठ बोल दिया है, जहां पर विगत कुंठा इति, जहां पर कोई कुंठा धर्म नहीं, जहां केवल प्रेम धर्म है, ये पूरे वैकुंठ में ही। ठीक है, तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि यहाँ वैकुंठ कहने से ये कह रहे हैं। तो यह गोलोक वैकुंठ का विशेष देश अर्थात चिन्मय है, और अयोध्या इत्यादि समस्त धामों का चूड़ामणि है। अयोध्या इत्यादि मतलब वहाँ वैकुंठ में अयोध्या भी धाम है, द्वारका भी धाम है, मथुरा धाम है, इन सबसे भी ऊपर एक गोलोक धाम है, वो इन सबका चूड़ामणि है। हे गोपाल देव के प्रिय गोपाल देव, अथवा जो गोपाल देव के प्रिय हैं उनके लिए संबोधन है। गोपनंदन, गोवर्धन पर्वतवासी गोप के पुत्र, इस द्वारकापुरी से बहुत दूर समस्त प्रकार की अत्यधिक शोभा और संपत्ति से युक्त गोलोक नामक धाम विराजमान है। कैसा है वो? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लच्छावृते सुसुरभि रविपालयंत लक्ष्मी सहस्रश संभ्रम सेव्यमानम। ऐसा है वो धाम जहाँ पर भवन चिंतामणियों के बने हुए हैं, जहाँ पर पेड़ सारे कल्प वृक्ष हैं, जहाँ पर सारी गायें ही कामधेनु गायें हैं, सुरभि गायें हैं। ऐसा जो ब्रज है वो समस्त धामों का भी चूड़ामणि है। वह गोलोक धाम बैकुंठ लोक में वर्तमान विशेष देश अर्थात अयोध्या आदि समस्त धामों का चूड़ामणि होकर बैकुंठ में सबसे ऊपर विराजमान। यहाँ बैकुंठ सारे चीज जगत को बैकुंठ ले लिया। वह धाम केवल चरम सीमा प्राप्त विशेष निष्ठा द्वारा ही प्राप्त होता। तो पूछे मान लो कि भैया फिर वहां जाएंगे कैसे, तो कह रहे हैं कि चरम सीमा प्राप्त हुआ धाम विशेष निष्ठा
विशेष निष्ठा कहने से तात्पर्य क्या हुआ? जो ऐसी निष्ठा अभी तक कहीं नहीं, द्वारका में भी नहीं है। कैसी निष्ठा? लौकिक सद्बंधुवत भाव। ये वाली निष्ठा से जो भजन करेगा वही ब्रज में जा पाएगा, बाकी कोई नहीं जा सकता। इसलिए बताया ना, ये सबसे कठिन है, क्योंकि भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि तो स्वाभाविक ही है, किसके अंदर नहीं है? हम भले ही अपने आप को कहते रहे हम मंजरी हैं सब, हमारे अब भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि नहीं है। अगर ऐश्वर्य बुद्धि नहीं होती तो तुमने पहले कैसे निकाल लिया? अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, ये क्या है? यही तो ऐश्वर्य बुद्धि है। बताओ, हम में से ऐसा कोई है जो ठाकुर को भोग लगे बिना, और अगर मैंने बाई चांस बहुत तेज भूख लग रही है और तड़प रहा हूं, मैं थोड़ा इधर उधर देखा हूं, मैंने एक सेब उठा लिया, वो पुजारी आकर के तुरंत, प्रभु जी आपको इतना भी कांड ज्ञान नहीं है, अभी ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है, तो काय का लौकिक सद्बंधुवत भाव है? हो ही नहीं सकता, ऐश्वर्य भाव है। लौकिक सद्बंधुवत होता तो अरे ठीक है कोई बात नहीं, अरे जब सखा भी उनको झूठा खिला देते तो हम तो मंजरी हैं, हम तो और झूठा खिलाएंगे, ऐसे बोल देते। तो इसलिए कह रहे हैं कि विशेष निष्ठा द्वारा ही वो धाम प्राप्त होता है। वो विशेष निष्ठा क्या? लौकिक सद्बंधुवत भाव, ये अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए साधन भजन करने से नहीं आएगा ये केवल तत्लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते, भजन करने से नहीं आएगा, ये आएगा ऐसे रसिक वैष्णवों का अनुगत्य करने से, जिनके अंदर में वो लौकिक सद्बंधुवत भाव विराजमान है। तो उनके अंदर विराजमान है तो फिर वो क्या करेंगे? लेकर के तुम्हारे भी इंजेक्शन लगा देंगे, तो इंजेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, लौकिक सद्बंधुवत हृदय में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अहो, इसलिए आश्चर्य व्यक्त करते हुए इस भाव को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, और इसी दुर्लभ भाव के द्वारा ही परम दुर्लभ कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। गोलोक धाम, उसको प्राप्त कराने वाली वस्तु है ये। सोचो, टिकट, ये टिकट है लौकिक सद्बंधुवत भाव, इसलिए इसको प्रणाम कर रहे हैं। भैया टिकट को ही तो प्रणाम करेंगे, क्योंकि वहां तक और दूसरा कोई टिकट पहुंचा नहीं सकता। तुम चाहे पुष्पक विमान ले आओ, चाहे एरोप्लेन ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, वो विमान सब वहीं तक रह जाएंगे, अयोध्या द्वारका तक। कोई भी टिकट वहां तक नहीं पहुंचाएगा। उसका टिकट एक ही है, वो है लौकिक सद्बंधुवत भाव, इसलिए इसको प्रणाम करते हैं। इसके ऊपर कोई प्रदेश विराजमान नहीं है, ये टॉप मोस्ट है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि, जो अपने निज धाम गोलोक में विराजमान है। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, उसके नीचे देवी महेशु हरिधामसु तेसु तेसु, उसके अंदर हरि का बैकुंठ है, उसके नीचे शिव जी का धाम है। कौन सा? सदाशिव लोक है। उसके नीचे देवी धाम है, जो अभी हम लोगों ने सुना था माया देवी, उनका धाम है, जो 8 आवरणों के ऊपर है। माया जी ब्रह्मांड की मालकिन, दुर्गा जी हैं, महिषासुर का वध करने वाली, रक्त बीज का वध करने वाली, 9 दिन से जिनकी पूजा चल रही है, उनका धाम है। तो इस धाम देवी धाम के ऊपर सदाशिव धाम, महेश धाम, और महेश धाम के ऊपर वैकुंठ धाम, उसके ऊपर में गोलोक धाम सबसे ऊपर है। उन समस्त धामों तथा अपने धाम का प्रभाव समूह जिनके द्वारा निश्चित हुआ है, यानी ये सब धाम किसने निश्चित किए? ऐसे ऐसे एक एक धाम किसने बनाया? गोलोक गोविंदम आदि जिन्होंने ये बनाया है, ऐसे श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।